यूटर्न, सबसे बड़ा यूटर्न ये है, ये के वाला यूटर्न है। अब के वाला यूटर्न क्या है बोलेंगे? के फॉर कठुआ में जब बलात्कार हुआ 8 साल की बच्ची का, इन्होंने कहा 2 मंत्रियों को हटाओ। हमारे एक मंत्री थे लाल सिंह, उनको हमने मंत्री पद से हटाया। उनको न केवल प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया, न केवल वो चुनाव लड़े, आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है। वो कोलकाता पर चुप, कोई कठुआ पर चुप, कोई कन्नौज पर चुप, कोई केरला पर चुप। ये के फॉर खामोशी। कहां गया आपका दम? अभी बोलो अनुराग भदौरिया, बोलो, क्या चाय है कम या पानी है? आप बोलो बोलो। बताइए बताइए। अच्छा सुनिए आखिरी बात, सुनिए आखिरी बात, सुनिए। दोस्तों एआर रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। इस डिबेट में आप सभी को बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए आप सभी अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच जोरदार जुबानी जंग। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जल्द से जल्द दबा लें, ताकि नए वीडियोस के लिंक आप सभी तक मिलते रहे। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं शहजाद पूनावाला जी। पहला सवाल आप ही से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो सरकार से करा लेते हैं, सरकार वही चला रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, मैं तो कहता हूं अच्छा है इनके तो जुबान पर गणेश जी बैठ जाए और ये हमेशा से विपक्ष में बैठ के ही अगले 50 सालों तक सरकार चलाते रहे, मुझे तो बड़ी खुशी है। और देखिए, अलग अलग प्रकार के आत्मविश्वास होते हैं, धन का आत्मविश्वास, बल का आत्मविश्वास, परंतु सर्वोपरि होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। बताइए, 99 जो पाया है वो कह रहा है कि 240 वाले को उसने हरा दिया, तो इस जो मूर्खता के आत्मविश्वास में वो खुश रहना चाहते हैं, खुश है। परंतु मैं कह रहा हूं कि सरकार विपक्ष से चलाने की बात छोड़ दीजिए, अपने एलाई को तो कम से कम चला लीजिए। अब ये राहुल गांधी जो है इतने दिनों से लेकर घूम रहे हैं एक संविधान की कॉपी, लाल कॉपी, और वो संविधान जो है आज पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भीमराव बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान लागू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है कि आप सरकार बाद में चलाइए, अपने विपक्ष एनसी को बताइए कि 370 जो बहाल करने की मांग वो बार बार रख रहे हैं, इसका मतलब वो एक देश में 2 संविधान चाहते हैं। यदि वो एक संविधान को मानते हैं तो आप बता दीजिए कि 370 बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अतुल लोंडे पाटिल, पहला सवाल। दूसरी बात जो आजकल वो करते हैं, जाति जाति आरक्षण जाति, तो आरक्षण पहली बार वाल्मीकि, गुर्जर और बाकी समाजों को जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मिला है। तो आज जब 370 लागू करने की बात की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आरक्षण वहां के दलित समाज को नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आपका कंट्रोल है, जैसे सरकार पर कंट्रोल है, तो एक बार बोल दीजिए उनसे कि आरक्षण के साथ या आरक्षण के खिलाफ। और आखिरी बात, देखिए, वो चाहते हैं और मैनिफेस्टो में लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान कर दिया जाएगा। अब ये तो वो व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैं शिवजी का परम भक्त हूं, शिवजी की फोटो लेकर भी पार्लियामेंट में आते हैं। तो बताइए कि शिवजी के और शंकराचार्य के नाम को बदलकर वहां पर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं या वो शंकराचार्य पर्वत रहे? ये 3 स्पेसिफिक सवाल है, इससे इधर उधर ना भागे और कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अतुल जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी जी को हो क्या गया? पहले तो देखिए, इनको एक सिंड्रोम था कि सब कुछ जो इस देश में हो रहा है सब 2014 के बाद हो रहा है। अब राहुल जी को लग रहा है कि सरकार वो चला रहे हैं। मतलब ये कैसे हो गया? नेता विपक्ष है ना वो। देखिए, विपक्ष सरकार चला रहा है ऐसा कहा। आई मी एंड माई सेल्फ का एरा 2024 4 जून को खत्म हो गया। आई मी एंड माई सेल्फ इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में 10 साल तक सबने देखा है। तो दिस इज नॉट आई मी एंड माई सेल्फ, दिस इज वी, हम भारत के लोग, हम विपक्ष के लोग, हम इंडिया गठबंधन जो है, जो जनता के हक के फैसले हमने किए थे, जो जनता के हक में देने का हमने बात की थी, वो करवा ले रहे। ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आपके लिए था, ब्रॉडकास्टिंग बिल तो यूट्यूबर्स के लिए था, एक फ्री स्पीच के लिए था, उसको दबाने की कोशिश हुई। हम उसके खिलाफ लड़े, हम लोकतंत्र के लिए लड़े, हम संविधान के लिए लड़े। संविधान समझने की बात है, कलर से नहीं होता, अंदर के पन्ने भी समझने चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने 370 की 2 संविधान की बात की थी, इन्होंने 370 निकाला, चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पर मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? हो जाती ना टेस्ट। आखिर ये संविधान तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने हमको दिया है, आखिरी लाइन पढ़ लो प्रियम्बल की। तो वहां पर चुनाव लड़ना नहीं हुआ है। तो हर बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो होती है, तो मैं एक बात बता दूं, संस्कृति को किसी भी सरकार ने दूर नहीं किया, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी। क्या क्या नाम है हमारे मिसाइल्स के? अग्नि है, सूर्य है, धनुष है, INS विक्रांत हमारा नेवल शिप है, जितने भी अप्सरा, ध्रुव रिएक्टर्स है, जितने भी 1949 से, तो 47 में ही पहला 48 में पहला रिएक्टर ध्रुव लग गया था, विजन था एक। तो उसकी बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है। अभी इनके जेजेपा, शिवसेना, अकाली दल, इनके सब निकल चुके हैं, AIDM के चुनाव के वक्त निकल चुका है। तो ये गठबंधन में आना जाना, अभी किसी को शायद मैंने सुना है डिमेंशिया हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। तो वो एक बात है, पता नहीं किसी को सुना है, कैसी बात चल रही है, सुनी सुनाई बातें करते हैं हम नेता।
कुछ तो ठोस बोलिए। तो कितने चीजें जो राहुल जी ने कौन सा काम करवा लीजिए, आप 3 काम गिना दीजिए जो राहुल जी ने मोदी जी से करवा लिया है। मैं 6 काम उनके उस शब्दशः में नोट कर रही हूँ, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं करवा देंगे। क्या 3 काम कराया है? पहला काम तो ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया। दूसरा काम इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन का पूछ लेंगे तो मैं बता दूं। हाँ। इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन क्या होता है वो हाँ। भी बता दूं। तीसरा? ब्लैक मनी क्रिएट जनरेट होने वाला था, ब्लैक मनी रोक दिया इंडेक्सेशन का। तीसरा डेटा प्रोटेक्शन बिल है। चौथा है लैंड बिल अमेंडमेंट्स है। पांचवा अग्निवीर जो है अभी वो 50% तक आ गया है कि अग्निवीर 50% लेंगे। अग्निवीर तो पूरा 100% करा के रहेंगे, क्योंकि इस देश के सुरक्षा का, इस देश के मिलिट्री का, इस देश के स्वाभिमान का और इस देश के युवाओं का सवाल है। हाँ। वो हम करा के रहेंगे। ये एक बात है। एक मिनट जल्दी सर, छोटा अभी इतना सब कर दिया है तो मूर्खता किसने की है? क्योंकि वो वापस लेना पड़ा है। अंजना जी, एक और छोटा मैं तो विपक्ष की बात इन्होंने बहुत सारी ले सर, थोड़ा लेटरल एंट्री वाली बात कमेंट हो जाएगा। लेटरल एंट्री वाली बात आगे बढ़ जाएगी। छोटा लैटरल एंट्री उसमें एक जोड़ दूं, उसमें भी यूटर्न सरकार ने लिया। राहुल गांधी कह रहे हैं ये सब वो करवा रहे हैं सरकार से, क्या गलत है? जो छोड़ के हम बता देंगे। यूटर्न नहीं होता है कभी भी सरकार में। सरकार जो चाहती है वो करती है और सरकारें संविधान के हिसाब से काम करती हैं। लेटरल एंट्री का जहां तक सवाल आया उसमें बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, बिकॉज लेटरल एंट्री का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट 3 साल मैक्सिमम 5 साल, और एक है परमानेंट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय। क्या दोनों एक समान है क्या? तो बाद में समझाने की बात है सर। नहीं समझाने लेकर आए थे आपके चिराग पासवान, खड़े हो गए। हमने स्टैंड लिया, हम कब मना करें? हमने कहा कि चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पे करें चाहे परमानेंट करें, रिजर्वेशन का नहीं टच कर सकते हैं। और सरकार की देखिए भलबल साहब क्या है, सरकार ने अप्रिशिएट किया कि अलायंस ने बोला है, चीजों को समझा और उसको अभी होल्ड पे डाल दिया उन्होंने बकायदा। तो इसमें क्या त्रुटि हो गई? आप भी क्रेडिट लेने लगे, मतलब ये भी दबाव बना रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं। खूबसूरती है लोकतंत्र की, खूबसूरती बोलिए इसको, ना यूटर्न बोलिए ना दबाव बोलिए। अति आत्मविश्वास नहीं है कि सरकार हम चला रहे हैं। देखिए, इंडिया में है दम, इसलिए बीजेपी है बेदम। सवाल यह है कि इंडिया है तो छात्रों का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो लेटरल एंट्री खत्म हो रही है, इंडिया है तो युवाओं का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो आरक्षण मिल रहा है, इंडिया है तो रोजगार भी मिलेगा, इंडिया है तो महंगाई भी खत्म होगी। क्योंकि इंडिया की बात हो रही, जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीजें खत्म कर दी। ये तो भाई आए थे, इन्होंने तो लेटरल एंट्री शुरू कर दी। 45 बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए। ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दोगे नहीं और आपको एक आईएएस का रैंक के बराबर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। अभी शुरू हुआ है। नहीं, हम कहते 45 सीट एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? अंजना जी बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज आप 2-3 गिना पाओगे, लेकिन 2018 से 62 लोग भर्ती हो चुके। एक मिनट रुकिए, आप 62 लोग अब तक भर्ती हो चुके, 45 आपने फिर निकाल दिया था। तो इसके मतलब यूपीएससी का एग्जाम खत्म कर देंगे और अपने मन के जो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग होंगे उनको लाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे आप। ये तो इंडिया में दम था, इसलिए आपने वापस लेना पड़ा। जो लोग नौकरी में आते हैं, पूरी जवानी अपनी नौकरी में काट देते हैं, उन जवानी को अपनी आपकी देश की सेवा में दे देते हैं, उनको रिटायर होने के बाद मात्र पेंशन मिलता था, वो भी आपने छीन लिया था। वो इंडिया गठबंधन थी तो आज वापस मिला है, तो वरना आप छीन लेते, वो आपने छीने का काम किया। वो भी अभी आपने थोड़ा छीना है, अब वो भी अभी पूरी तरह से आप नहीं दे पाए, वो भी पूरा अधिकार दिलाएंगे। उधर एक सुन लीजिए, और जो आर्मी में जाएगा 18 साल की उम्र में आप उसकी नौकरी लेते हो, वो अपनी जवानी देने को तैयार है और 21 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, उसके बाद कहां जाएगा जरा बता दीजिए आप नहीं, एक मिनट सुनिए, उसके बाद कहां जाएगा बता दीजिए आप। तो आज हमने आपको जोर डाला है क्योंकि आप 240 पे, जनता ने हमारी बात सुनी, 240 पे आपको रोका, इसीलिए आप आज इंडिया में मजबूत है, इंडिया गठबंधन। तब आप आयो नहीं 50% लेंगे, 50 नहीं सर, आपको 100% देना पड़ेगा। ये सुन लीजिए अनुराग जी, एक तो मुझे देख के बोलिए ऐसे नहीं 100% क्यों नहीं, अधिकार तो नहीं से लेना है ना 100%। अंजना जी 100% हम लेंगे अग्निवीर में, मान लीजिए आप। एक बार और ठोक लीजिए मेरी नहीं, कई बार ठोकेंगे अधिकार के लिए। जनता ने आपको विपक्ष में ही बैठाने का फैसला लिया। विपक्ष भी सत्ता से कोई, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। कास्ट सेंसस, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप भी डर गए हैं और इस वजह से आप कई फैसलों पर पीछे जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। मेरी केवल एक ही इल्तिजा है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरी भी पूरी बातें सुन लिया। अभी भाई साहब ने सबसे पहले जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला अरे अग्नि का नाम हमने रखा, पृथ्वी का नाम हमने रखा, सूर्य का नाम रखा। अरे भाई एंटोनिया भी सोनिया किया था, पर ये शंकराचार्य पर्वत क्यों तख्ते सुलेमान हो, ये सवाल था, इस पर चुप हो गए। अब ये चुप हो गए। अब डिमेंशिया बोला तो मैं सुनकर ले लूं, डिमेंशिया बोला था ना, किसी भी व्यक्ति को, सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला है। एंटोनिया और सोनिया तो बहुत है इस दुनिया में, डिमेंशिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। हम जब राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इतने बड़े चैनल पर जो करोड़ों लोग देखते हैं, इस प्रकार से ऐसी बीमारी का मजाक उड़ाना, मेरे परिवार में भी डिमेंशिया है लोगों को।
एक डिबेट के लिए डिमेंशिया से ग्रसित लोगों की पीड़ा को आप ना एक्सप्लॉइट मत कीजिए। और इसलिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपका तो मानसिक के अलावा बहुत कुछ हिला हुआ है और पुर्जा पुर्जा हिला हुआ है। सुन बता दीजिए, संतुलन खो गया, किसने बोला था जरा बता दीजिए। बीच में नहीं मिस्टर भदौरिया, प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। अभी मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि इंडिया में है दम इसलिए हो गया बेदम, तो बताइए कि कहां रह गई आपकी कसरत कम? कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो रखा है, उस पर कराओ। कहां रह गए आप कम? पंजाब में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, कहां रह गए आप कम? कर्नाटका में डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, बस सबका दाम, लिकर प्रीमियम का दाम कम हो गया, कहां रह गए कम? 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, कहां रह गए कम? नहीं बोलेंगे क्योंकि चुप रहना है। और सुन लीजिए प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके विषय में बोला। और सबसे बड़ा यूटर्न ये है, ये के वाला यूटर्न है। अब के वाला यूटर्न क्या है बोलेंगे? के फॉर कठुआ में जब बलात्कार हुआ 8 साल की बच्ची का, इन्होंने कहा 2 मंत्रियों को हटाओ। हमारे एक मंत्री थे लाल सिंह, उनको हमने मंत्री पद से हटाया। उनको न केवल प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया, न केवल वो चुनाव लड़े, आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है। वो कोलकाता पर चुप, कोई कठुआ पर चुप, कोई कन्नौज पर चुप, कोई केरला पर चुप। ये के फॉर खामोशी। कहां गया आपका दम? अभी बोलो अनुराग भदौरिया, बोलो, क्या चाय है कम या पानी है? आप बोलो बताइए। अच्छा सुनिए आखिरी बात, सुनिए आखिरी बात, एक वाक्य, अंजना जी एक वाक्य, अंजना जी